दरी तो मंगवा लो। मदरसे और मस्जिद को लेकर कार्रवाई की गई है। एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इस वक्त मुसलमानों में रोष देखा जा सकता है। रात्रि के समय एक वीडियो जारी होता है जिसके अंदर जो शहर काजी है उन्होंने एक आह्वान किया। उनके आह्वान को लेकर तमाम ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस वक्त डीएम कार्यालय पर बैठे हुए। उनका कहना यह है कि मस्जिद और मदरसों को जो सील किया जा रहा है उनको कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। चलिए खैर, जो जिम्मेदार है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारों को भी अंदर प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलाया है, उनकी वार्ता चल रही है। जब वो लोग बाहर आएंगे तो तब तस्वीरें निकल के आएंगी। लेकिन एक बात निकल के ये आ रही है कि इन तमाम ही लोगों का कहना यह है कि जब तक मस्जिद को खोला नहीं जाएगा, मदरसों को खोला नहीं जाएगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और एक बात और निकल के आ रही है, ये कह रहे हैं कि हम नमाज भी यही पढ़ेंगे, इफ्तार भी यही करेंगे और सहर भी यही करेंगे। अब देखने और समझने वाली बात यह होगी कि अधिकारियों से क्या बात रहती है। और एक और मामला निकल के आ रहा है कि रमजान का महीना है। रमजान से पहले जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और इनको आश्वासन दिया गया कि अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें एक मस्जिद को सील कर दिया गया और 10 मदरसों को सील कर दिया गया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा भी है, एक रोष भी है, जिसको लेकर तमाम ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस वक्त डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। चलिए आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। कहा जा रहा है कि जो मस्जिद सील की गई है, मदरसा सील किया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। रमजान शुरू हो गया, रमजान के एक दिन पहले सील करने शुरू हो गए और आश्वासन कुछ नहीं, चक्कर कटवाने हैं कि मुसलमान रोजे से हैं, इन्हें तंग करते एमडीडीए, एमडीडी से यहाँ तहसील से एमडीडीए, एमडी से तहसील, वो किया जा रहा है। तैयार नहीं है इस चीज के लिए। जो बात करनी है प्रशासन को यहीं आकर बात करे, यहाँ बात होगी और कहीं ना जाए कोई। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीसफुल तरीके से हम यहाँ बैठे हुए हैं, यही रोजा रख लें, ऐसा तो नमाज पढ़ लें। मैडम ऐसा तो नहीं है। एक विधानसभा में मामला उठा था प्रेमचंद जी का, उसको दबाने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा हो। ऐसा है, जितने कुकर्म सरकार कर रही है ना, वो मुसलमानों के ऊपर घास घेरती है और उन्हें दबा देती है। और ये तो एक ये मामूल बन चुका है कि मुसलमानों को रमजान में तंग करना, ईद में तंग करना, कुछ नहीं किसी के घर में बुलडोजर चला देना, कुछ नहीं किसी के बच्चे को उठा के बंद कर देना। मैं भी अंदर कह के आ रही हूँ, हम कहीं नहीं जाएंगे पेपर दिखाने ना लेने। जो कुछ करना है आप यहाँ आके हमें दिखा दो, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम नहीं जाएंगे। आप अभी कहते हैं कि एमडीडी में आओ, हम क्यों जाएंगे एमडीडी में? ये खैर तमाम लोगों का कहना यही है, जो कुछ होगा आज यहीं पर होगा और तमाम लोग यहीं पर बैठ चुके हैं। मदरसों की सीलिंग की गई है। आज तक ऐसा कभी हुआ किसी बिल्डिंग को सील किया गया हो और प्रशासन आज तक 4-5 दिन के उपरांत भी ये बताने में नाकाम हुआ हो कि हमने इस बिल्डिंग को क्यों सील किया है? कोई कागज, कोई आदेश तो देंगे या नहीं देंगे? ये गलत है या सही है? देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द कंट्री। देखिए, खुले तौर पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों की भावनाओं की हत्या हो रही है और ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाए। अगर आपको अधिकार है किसी बॉडी को, किसी स्ट्रक्चर को सील करने का, उसका एक पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस ये कहता है कि आपको सीलिंग प्रोसेस से पहले उनको एक नोटिस देना चाहिए था कि हम आपके मदरसे में ये खामियां हैं, ये इसमें दिक्कत परेशानी है, आप इसको इतने समय में ठीक कर लीजिए। अगर ये सारी आपकी दिक्कत परेशानी दिए गए समय में या निर्धारित समय में सही नहीं होगी, फिर हम इसको सील करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से वहां पर जो टीमें गई उन्होंने डर का माहौल पैदा किया। रमजान का महीना है और जाकर जो ये सीलिंग का वहां पर प्रोसेस हुआ, इससे लोगों में बहुत ज्यादा तैयार करेंगे। क्या देखिए, हमारा मानना ये है कि जो कुछ हो रहा है रमजान के महीने में, मुस्लिम समाज को जानबूझ कर तंग परेशान करने के लिए किया है। और सरकार ये चाहती है कि मुसलमान आक्रोशित हो, सड़कों पर आए और भाजपा के माहौल फेवर में एक माहौल बने। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जमहूरियत के तहत अपनी बात कहना चाहते हैं। हम जमहूरियत के दायरे में रहकर अपना प्रदर्शन करेंगे। हमने आज भी बात अपनी रखी है और 3 शर्तें हमने अभी इस वार्ता में रखी हैं, जिस पर अभी अंदर डीएम साहब सॉरी सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम जो है वार्ता कर रहे हैं और अभी उन्होंने कुछ टाइम हमसे मांगा है, उसके बाद में जवाब देंगे। हमारा पहला सवाल तो ये है कि देखिए, मस्जिद किसी भी कीमत पर सील नहीं की जाती।
अगर नक्शे का सवाल आता है एमडीडी से तो हमने कहा है कि नक्शा भी हम उसका दे देंगे। नक्शे के लिए आप एमडीडी को बुलाइए, हम अभी नक्शा दे देंगे और तुरंत जो है मस्जिद को सील की देंगे। क्योंकि मस्जिद आपके जो प्रोसेस चल रहा है, जो आप प्रक्रिया चल रही है, मस्जिद उसमें नहीं आती। मस्जिद को आपने जबरदस्ती करके एक माहौल खराब कर, जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए किया। तो हमने ये कहा है कि मस्जिद को आज ही अभी तुरंत खोला जाए। दूसरी बात हमने ये कि मदारिस के लिए कहा है, देखिए हमारी पहले रमजान से एक दिन पहले यहाँ वार्ता हुई थी, जब एक मदरसे को सील किया था और उसके बाद डीएम साहब ने और सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी ने हमें ये कहा था कि जो मदरसा सील हो गया है इसके अलावा आगे में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी 10 मदरसे सील कर दिए, एक मस्जिद को सील कर दिया, इसलिए पुणे हम आज हमें आना पड़ा है। अब हमने ये कहा है कि वो जो किस कानून के तहत आपने सील किया है, एक तो उसकी हमें स्लिप दीजिए, नोटिस दीजिए, हम उसकी स्लिप दीजिए, ताकि हर आदमी को अपनी बात कहने का आगे राइट है ना। हम पे कोई स्लिप होगी, कोई नोटिस होगा, उसी को लेके तो हम अपील में जाएंगे, कहाँ जाए हम? ये कहें कि साहब एसडीएम साहब गए थे तो हो जाती सील करिए, ये कोई हमारे पास जवाब नहीं है। हमें कोई कार्रवाई करने का भी मौका नहीं दिया जाए, हमें नोटिस दिया जाए। तो हमने कहा है कि जो मदरसे सील किए तो आप नोटिस दीजिए, हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और जो मदरसों में जिसमें आप चाहते हो कि ये इलीगल है या आपके निगाह में कोई उनमें कमी है, उसके लिए 3 महीने का हमें टाइम दीजिए। हम 3 महीने में अपने संगठनों को लगाएंगे, अपने जो इंतजामिया मसाजिद के लोग हैं उन्हें कहेंगे और हम सब ठीक ठाक कर देंगे 3 महीने में। और अगर 3 महीने ठीक नहीं होंगे तो आपको राइट है, आप जो चाहे वो करिए, हम फिर उसके बारे में कोई सिफारिश करने नहीं आएंगे। ये वार्ता चलिए, जवाब अभी प्रशासन का 1 घंटे में या आधे घंटे में आ जाएगा, तब आपको संपादित कराएंगे।